अवेकनिंग ऑल द टाइम, वही काम करेगी अपनी अवेकनिंग के थ्रू। एक है कि अवेकन मोमेंट्स को पकड़ने की कोशिश करें कि ये अच्छा था, इसको पकड़ा, वो चीज़ें बेहतर थी, उनको पकड़ा। वो नहीं, वो है कि हम अपने घर में रोशनी बनाने की कोशिश करें, ये नॉलेज था, ये कैच किया, वो कैच किया। कितना नॉलेज इकट्ठा करोगे? नॉलेज तो एक झटके में सब बह जाता है। अभी एक चोट लगे दिमाग में, सब नॉलेज गायब, तो नॉलेज तो काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को वैसा जीना शुरू कर दें, एक्सेप्टेंस से, अवेकनिंग से, तो फिर लाइफ के कोई भी चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस हमको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। और टोटल एक्सेप्टेंस में वो चेंजेस को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी क्या है कि हम चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको ऐसे चेंज कर दें, उसको वैसे चेंज कर दें, इस चीज़ को उस चीज़ में चेंज कर दें, या इस लाइफ सिचुएशन को चेंज कर दें। फिर हम कुछ भी चेंज करना नहीं चाहते। और मिस्ट्री ये है कि जब हम कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते हैं तब सब कुछ चेंज हो जाता है। डोंट ट्राई टू चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल चेंज। थोड़ा अवेकनिंग आए एक्सेप्टेंस की। अब जैसे मान लीजिए सूरज की रोशनी आती है तो वो कोई कोशिश थोड़ी करता है कि क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, सब कुछ हो जाता है। लोग जाग जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, पंछी हैं वो उड़ जाते हैं अपने घोंसलों में, सब सारी करवट बदल जाती है चीज़ों में। तो चेंज करने की तुम कोशिश नहीं करते हो, तुम उसको एक्सेप्ट करके पूरी अवेकनिंग से देखते हो, जीते हो, तो बहुत सारा बदलाव होता है। इतना बदलाव होता है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें। भाई देखो, डिज़ाइन है, वो कॉस्मिक डिज़ाइन है। मान लीजिए तुम्हारा कोई लव्ड वन ही है, तुमको लगता है इसको ऐसे बदल जाना चाहिए, लेकिन ऐसे का डिसीजन तुम्हारा क्यों होना चाहिए? ये तो सारी कॉस्मिक फोर्सेस ने डिज़ाइन किया है। अब उसका डिज़ाइन वो अपना जाने डिज़ाइन, उसके डिज़ाइन में मैं हस्तक्षेप क्यों करूं कि ये ऐसे हो जाए वैसे हो जाए? लेकिन तुमने देखा बस गौर से कि डिज़ाइन अच्छा है, और अचानक वो तुम्हारे लिए एडेप्टेबल हो जाता है, यानी तुम्हारे लिए वो बदल जाता है, तुम्हारे लिए ख़ास तौर से। यानी कि हमारा जो परसेप्शन है, इसीलिए हमारी दुनिया हमारे लिए बदलती है। तो कभी कभी क्या होता है, एक इंसान किसी के लिए बहुत बुरा है लेकिन वो किसी के लिए बहुत अच्छा है। तो इंटायरली ना वो अच्छा है ना बुरा है, हमारी तरफ उसका कौन सा चेहरा आया वो हमारी एनर्जी उसको खींचेगी, उसको वहाँ पर लाएगी। तो अगर हम, जैसे पहली बात मैंने कही थी, बहुत पीसफुल अपनी लाइफ जीना शुरू कर दें तो थोड़ी हलचल होगी, लेकिन उसके बाद लोगों के पीसफुल फेसेस टर्न होने लगेंगे तुम्हारी तरफ, सिचुएशंस के पीसफुल चीज़ें टर्न होने लगेंगी तुम्हारी तरफ। वही रोशनी में घर है कि तुम्हारे अंदर पीस आई तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी, एंग्जाइटी आएगी तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक सिचुएशन में बन जाता है। और उसमें, और एंग्जाइटी सारी किस बात की? एंग्जाइटी यही है कि ये ना हो कि वो होता, ये ना हुआ होता तो वो हुआ होता, वो ना होता तो ये होता। एंग्जाइटी इसी बात की है। तुमने इसको ड्रॉप कर दिया और बस अपनी पूरी इंटेंसिटी से जीने लग गए। टोटल एक्सेप्टेंस में डायरेक्शन लाइफ का बनता रहेगा कि बिकॉज प्रॉब्लली हम लोग सबमिसिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सबमिसिव। कि जो हो रहा है हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है टोटल एक्सेप्टेंस एक नॉलेजेबल पर्सन की अवस्था हो, और कुछ फेज में कुछ ज़रूरी हो कि कुछ विचार प्रैक्टिस में लाए जाएं। तो वो भी तो उसी जोन में है ना। ये टोटल एक्सेप्टेंस में तो ऐसे चलाएं कि बंद करें, यही विचार है कि प्रैक्टिस में लाने की प्रैक्टिकलिटी यही है कि जब ठंडा लगा तो बंद कर दिया, फिर गर्म लगा फिर चला दिया। अब कोई कहता अभी टोटल एक्सेप्टेंस की प्रीचिंग दे रहे थे आप, ये नहीं कि ऐसे ही चलता रहता तो चलने देते, एक्सेप्ट कर लेते, उसको फ्रीज हो जाते। तो टोटल एक्सेप्टेंस में ये भी तो एक्सेप्टेंस थी कि ये उठा कि नहीं भी अब ठंडा हो गया उसको बंद कर दिया जाए, अब गर्म हो गया उसको चला दिया जाए। वो भी तो है ना, वो भी तो विचार।
टोटल तो वही है ना, आधा कहाँ है वो। तो रास्ता कभी नहीं ख़त्म होगा। तुम्हारे अंदर ये विचार आएगा अब तुमको ये करना है, डू दैट थिंग टोटली एब्सोल्युटली। और जो करने की चीज़ें आएंगी वो हैपनिंग की तरह से आएंगी। तुमने अभी भी बहुत सोच सोच के कुछ नहीं किया है, एक विचार कहीं से तैर कर तुम्हारे मन में उतरा और उसने एक आकार लिया और तुमने उसको कर दिया। विचार को लाने का तुम्हारा काम नहीं था। नोबडी इज़ कैपेबल टू ब्रिंग एनी थॉट, कोई भी नहीं। वो आता है, वो कहाँ से आता है? फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द मिस्ट्री। अब सोर्स से आता है, मिस्ट्री से आता है। अब इसको हम एक तो जान भी सकते हैं, कोशिश करें काफ़ी दूर तक, कि जान के भी क्या करेंगे। तो लिव लाइफ एज इट कम्स, और रास्ते बनेंगे, रास्ते अनफोल्ड होंगे। अब अगर तुम इसी बात का उत्तर तुमसे पूछा जाए तो तुम नहीं दे सकती। तुमसे पूछा जाए व्हाई आर यू हियर राइट नाउ, सारा वही सारी कहानी जो सभी लोगों ने बताई, वही ही कहानी रिपीट होगी कि हमने यूट्यूब पे देखा, फिर यूट्यूब पे हमको देख के लगा के। तो फिर क्वेश्चन थोड़ा पीछे का, यूट्यूब पे क्यों देखा? लेकिन सामने आ गया। सामने क्यों आ गया? क्योंकि आ गया। कहाँ से आया नहीं पता। तो कुल मिला के आपके हाथ में नहीं रहा कुछ भी, इट हैपेंड। तो जहाँ से वो हुआ है वहाँ से आगे भी सब होगा। निश्चिंत होकर रह सकते हैं, चिंता परेशानी किसी चीज़ की नहीं है। फिर कोई थॉट घटेगा, फिर कोई एक्शन बनेगा, फिर लाइफ में चीज़ें आएंगी। और टोटल एक्सेप्टेंस क्या है? वो हमको कैपेबिलिटी देगा उसको हैंडल करने की। जब हमारे सामने चीज़ आए तो हम उसको हैंडल कर लें पूरी तरह से। वही इंटेलिजेंस है, वही वाइज एक्शन है चीज़ों में। उसकी क्षमता एग्जिस्टेंस ने हमको दी हुई है।